संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना है, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु या आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उससे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उससे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। प्रभु का सुसमाचार। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें ये सोचकर सब कुछ देते हैं कि हम भी उससे प्यार करें और उसके पास जाएं। लेकिन हम ईश्वर की अपेक्षा वस्तुओं को प्यार करते हैं, ये सोचकर कि वस्तुएं ईश्वर को हमें प्रदान करेंगे। पर सच्चाई तो यह है कि वस्तुएं हमें ईश्वर को नहीं देते हैं, वे हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। मैं एक सच्ची घटना को बतला करके आज का प्रवचन शुरू करता हूँ। 7 अप्रैल 1506 ईस्वी को स्पेन देश के कैथोलिक परिवार में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। उसके पिताजी सरकारी अधिकारी थे। स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर फ्रांस के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर उसी विश्वविद्यालय का वह प्रोफेसर बन गए। वह बहुत ही धर्मी प्रवृत्ति वाले थे, इसलिए अपने साथ हमेशा बाइबल रखते थे। उसी विश्वविद्यालय में एक दूसरा प्रोफेसर रहते थे जो सेवानिवृत्त सैनिक कप्तान थे। किसी युद्ध में उसके पैर पर गोली लगने के कारण सेवानिवृत्त होकर प्रोफेसर बन गए। वह अपने जीवन में नाम, धन दौलत, ऐश आराम, शारीरिक सुख सुविधा का जीवन जीना चाहता था। इसलिए जब भी वह इस प्रोफेसर से मिलता था यही कहता था, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। लेकिन इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक शाम को वह बहुत परेशान हो गया, दिल बेचैन हो गया, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोठरी में अकेले बैठा था। अचानक उसके मन में ये वाक्य गूंजने लगा, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। और यह वाक्य उससे धीरे धीरे सांत्वना देता रहा। मन में शांति छाने लगी। वह बाइबल लेता है और उत्सुकतापूर्वक पढ़ता है। धीरे धीरे उसका मन परिवर्तन होने लगता है, बुरी आदतों को छोड़ने लगता है। बाद में अपने आप को ख्रीस्त के लिए समर्पित कर 18 साल तक मिशनरी का काम किया। ये दोनों महान व्यक्ति संत फ्रांसिस जेवियर और संत इग्नाशियस लोयोला हैं। संत इग्नाशियस लोयोला ईश्वर के वचन की शक्ति से अपने को बदला, ना कि धन दौलत से। ईश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएँ 10 और 11 में पढ़ते हैं, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटती, जिससे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन जीवन
सशक्त, किसी भी दुधारू तलवार से तेज है। आज का पहला पाठ के प्रभु वचन कुछ इसी तरह की बातों को बतलाते हैं। याहवे का वचन नबी यिर्मयाह को सुनाई पड़ी। नबी यिर्मयाह का जन्म 650 ईसा पूर्व याजक वर्ग के एक छोटे से गांव अनाथोत यरूशलेम के निकट हुआ था। वह बहुत ही उदार, नम्र, विनीत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। ईश्वर उससे छोटी उम्र में उसकी इच्छा के विरोध बुलाते हैं। उस समय इस्राएल में राजनीतिक उथल पुथल चरम पर था। राजा यहोयाकीम के मृत्यु के बाद उसका बेटा यहोयाकीन राजा बनता है, लेकिन बाबुल निर्वासन के समय उससे बंदी बनाया गया। इसके बाद नबूकदनेस्सर राजा बनता है, जो बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर राजा था। उससे सभी इस्राएली नफरत करते थे, इसलिए उस पर जिदकिय्याह को आक्रमण करने के लिए कहते हैं। पर नबी यिर्मयाह ईश्वर की वाणी के अनुसार युद्ध करने से मना करते हैं, लेकिन इस्राएली नहीं मानते हैं। फल यह हुआ कि इस्राएली युद्ध हार गए। उन्हें बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया गया। बेबीलोनवासी नबी यिर्मयाह पर उपहास करने लगे। तब नबी ईश्वर पर क्रुद्ध होकर कहने लगे, मैं निरंतर अपमान और उपहास का कारण बन गया हूँ। अब मैं सहन नहीं कर सकता। इतना होने के बावजूद यिर्मयाह ईश्वर के वचन पर अडिग रहा, विश्वासी बना रहा और अंत में ईश्वर के वचन के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आज का सुसमाचार पिछले रविवार के सुसमाचार का ही भाग है। पिछले रविवार को हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? पेतरुस ने जवाब दिया, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। वही पेतरुस जब यीशु पिता ईश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए यरूशलेम जाते हैं, तब यीशु को रोकना चाहते हैं। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर के समझाते हैं, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। यहूदियों की सोच थी कि मसीहा पूरे ठाट बाट के साथ एक बड़े राजा या राजनेता या सेनानायक के रूप में आएंगे और सभी शत्रुओं को उनके अधीन कर देंगे, और विशेषकर रोमन सम्राट से। यही सोच शिष्यों की थी। जैसे राजा दाऊद ने सभी राष्ट्रों पर शासन किया, वैसे ही यीशु भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर के समझाने लगे, परंतु यीशु उन्हें कहते हैं, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। यीशु जिससे कहा था, पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उससे फटकारते हैं, क्योंकि ईश्वरीय कार्यों को करने में सिर्फ शैतान रोकते हैं। शैतान कभी नहीं चाहता है कि कोई ईश्वर का कार्य करे। पेतरुस ईश्वर के मुक्ति योजना को भुलाकर दुनियाई राजा का इच्छा रखते हुए प्रभु यीशु को कार्यों को रोकना चाह रहे थे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु अपने मुक्ति कार्यों को करने तथा उनका अनुसरण करने के लिए हमारे सामने 3 शर्तें रखते हैं। पहला, आत्मत्याग। अपनी सारी इच्छाओं, सोचों, अपनी बड़ाई, अपना सब कुछ त्याग कर ईश्वर की इच्छानुसार जीवन जीना ही आत्मत्याग है। दूसरा, क्रूस उठाना। सभी प्रकार के सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर के लिए जीवन जीना ही क्रूस उठाना है। तीसरा, प्रभु का अनुसरण करना। अपने आप को प्यार से ईश्वर के लिए समर्पित करना और लोगों की सेवा करना ही प्रभु का अनुसरण करना है। ईश्वर का अनुसरण करना किसी के लिए सहज नहीं है, इसलिए प्रत्येक जन को प्रार्थनामय जीवन, त्याग, तपस्या और सेवा का जीवन जीना चाहिए, ताकि सब कोई ईश्वर का सच्चा शिष्य बन सके। आमीन।